क्या आप जानते हैं कि 15 अप्रैल के बाद से अब देश में सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी ही बिका करेगी। आप गोल्ड खरीदें, उसके जवाहरात बनवाएं, ज्वेलरी बनवाएं, सिल्वर खरीदें, बिस्किट्स में या उसकी ज्वेलरी बनवाएं, अब वो सब हॉलमार्क होने वाली है। और क्या आप जानते हैं कि जितना पुराना स्टॉक है ज्वेलर्स के पास, अब उनको मैंडेटरी है 1 सितंबर तक सारा हॉलमार्क कराना, वरना पेनल्टी पड़ सकती है। और क्या आप जानते हैं कि असली हॉलमार्क की निशानी आखिर होती क्या है? अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज के प्रोग्राम में हम आपको ये सारी चीजें बताने वाले हैं। तो पहले शुरू करते हैं आपको बताते हुए कि हॉलमार्किंग एक्चुअली होती क्या है और ये नया जो ऑर्डर आया है सरकार का वो क्या बताता है। जो नया ऑर्डर आया है सरकार का, उसने कहा है कि अभी तक जो हॉलमार्किंग थी वो आपको वॉलंटरी थी कि आप कराएं ना कराएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर होता था, लेकिन अब ये मैंडेटरी हो गई है। इसके अलावा इससे फायदा क्या होने वाला है कि आपका जितना कैरेटेज है, जितना आपका प्योरिटी है, चाहे वो 12 कैरेट हो, 14 कैरेट हो, 22 कैरेट गोल्ड हो, उन सब की अब मार्किंग हो जाएगी। तो पहले बहुत डिपेंडेंस होती थी कि आपका ट्रस्ट कैसा है आपके ज्वेलर के ऊपर, वो आपको सही प्रोडक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन अब ये सब एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के अंदर आने वाला है। इसके अलावा पहले इनफैक्ट ये सरकार ने बोल दिया था कि ये करीब जून में ही शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्योंकि कोविड हो गया और ये डिलेज जो है थोड़े से आ गए, लेकिन अब ये लाइन में आ गया है। इसके अलावा जो भी अगर जो ज्वेलर्स हैं जिनका एक टर्नओवर पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर है, उन सबको हॉलमार्किंग करानी जरूरी है। और इसके अलावा जो AHC सेंटर्स होते हैं, जो हॉलमार्किंग सेंटर्स होते हैं, जो सरकार निर्धारित करती है कि यही सेंटर्स हैं जो हॉलमार्किंग करेंगे, जिनको सर्टिफिकेशन दिया गया है, उनका नंबर भी बढ़ा दिया गया है। क्योंकि पहले ये ज्वेलर्स का कहना था कि क्योंकि वो इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, हॉलमार्किंग करने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा सरकार कह रही है इससे क्रेडिबिलिटी एनहांस हो जाएगी, गोल्ड की कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा एंड बिजनेस करने में भी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा अगर जो सबसे बड़ा सवाल इसमें उठकर आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि असली हॉलमार्क क्या है, तो इसको समझने के लिए कुछ 2-3 चीजें हम आपके पास लेकर आए हैं, उसको जरूर ध्यान से देखिए। एक पिक्चर हम आपको दिखाएंगे, वो भी बहुत ध्यान से देखिएगा। जब भी आप हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदने जाएं या कोई भी ज्वेलरी खरीदने जाएं, अपने ज्वेलर से जरूर पूछें कि उसका जो BIS लाइसेंस है वो क्या है। जनरली ये होता है कि उनको पहले ही डिस्प्ले करना पड़ता है कि उनका BIS लाइसेंस क्या कह रहा है, उसको कोऑर्डिनेट करें, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद चाहकर भी, अगर आप चाहें अपनी खुद की ज्वेलरी अपने एक्सपेंस पे हॉलमार्क कराना चाहें, तो केवल 35 रुपए देकर आप अपनी ज्वेलरी हॉलमार्किंग करा सकते हैं और चेक करा सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। इसके अलावा बहुत सारे पुराने तरीके हुआ करते थे हॉलमार्किंग चेक करने के लिए और ये देखने के लिए कि आपका गोल्ड सही है कि नहीं, और उसमें बोला जाता था कि मैग्नेट के पास रख के देखें और पानी में अगर डूब रहा है तो वो असली गोल्ड है। उन सब चीज़ों की अब जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हॉलमार्किंग ही सही स्टैंडर्ड होगा। अब हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं और उस पिक्चर में आप देखिए कि एग्जैक्टली अभी नई हॉलमार्किंग होगी, वो दिखेगी कैसे। तो पहले अगर कोई ज्वेलरी खरीदते तो उसमें करीब 3-4 अलग अलग तरह के चिन्ह बने होते थे। एक में हॉलमार्क होता था, इसमें एक में BIS साइन होता था, एक में जो ज्वेलर है वो अपना साइन डालता था, डेट कई बार दी हुई होती थी, और कई बार जो है वो उसमें वो कैरेटेज का भी नंबर दिया होता था। अब वो सब बदलने वाला है। अब एक 6 डिजिट कोड लग कर आएगा आपकी ज्वेलरी के ऊपर, और वो कोड आप ऑनलाइन जाकर भी चेक कर सकते हैं। वो पूरा एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस हो जाएगा। आप वेबसाइट पर जाएं, वहां पर अपना एक कोड डालें और आपको पता चल जाएगा कि वो कितना कैरेट है, कब उसे स्टैंप करा गया, कहां से लिया गया, सारी डिटेल्स अब बहुत क्लियर होने वाली हैं।